अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग। Akshay Khanna, truly one of my favorite actors. One person I'd like to do Jasusi on, it would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। बॉलीवुड पर एक एक्टर ऐसा रहा है जिसका करियर मिस्टीरियस पहेली सा रहा है, कभी टॉप पर और कभी बॉटम पर, और फिर 5 साल के लिए गायब, और आज वो किसी भी फिल्म के लीड हीरो पर भारी पड़ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ द ऑरा मैन अक्षय खन्ना के बारे में, जिन्होंने 2011 में साफ कह दिया था कि मुझे कोई प्रेशर पे नहीं रहना है, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, और आज वो अपनी दूसरी पारी पे कमाल कर रहा है। कैसे एक नेपो किड ने 11 फ्लॉप फिल्में दी, उसके बाद बाल झड़ने के डर से फिल्मों से गायब हो गया, और आज धुरंधर में रणबीर जैसे एनर्जेटिक हीरो को भी पीछे छोड़ दिया। आज बात अक्षय खन्ना के कॉमबैक की, उनके गायब होने की राज की, और उनके अनप्रिडिक्टेबल करियर के बारे में करते हैं। सोचता हूँ कि समझो मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा एक 500 करोड़ का बिजनेस है। अभी जब तक मैं रतन टाटा नहीं बनूंगा या धीरूभाई अंबानी नहीं बनूंगा या अजीम प्रेमजी नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? जब तक मैं शाहरुख खान बनूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल हूँ। मैंने सक्सेस देखा ही नहीं, स्टार बना ही नहीं। हमारे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोग को मौका मिलता है फिल्मों में काम करने एज अ लीडिंग मैन, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? तो शुरू करते हैं ये धांसू कहानी। अक्षय खन्ना यानी विनोद खन्ना के बेटे बॉलीवुड में एंट्री हुई पूरी तैयारी के साथ। 1997 में पापा ने खुद लॉन्च किया हिमालय पुत्र से, जैसा हर नेपो किड को लॉन्च मिलता है वैसे ही, लेकिन फिल्म पिट गई, और उसके बाद मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म बॉर्डर आ गई, और उसमें अक्षय खन्ना को रोमांटिक हीरो वाला किरदार मिल गया, और ये लोगों को काफी पसंद भी आया, और लोग ऐसा कहने लगे कि उनको अब रोमांटिक हीरो मिल गया। रणबीर, आपने कहा था ना सर, अपने पिताजी को याद करो, मेजर वीर भाट को याद करो। वो आ गए हैं सर, मेरे पिताजी लेने आ गए। पर किस्मत खराब, जितने भी पिक्चरें की सब फ्लॉप, चाहे वो मोहब्बतें हो या आप लौट चले, सब फ्लॉप। साफ हो गया, नेपो टैग से एंट्री तो मिल सकती है लेकिन ऑडियंस का प्यार नहीं। उनका करियर शुरू होते ही क्रैश हो गया। अक्षय को उनकी पहचान मिली उनकी खुद की एक्टिंग से। फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय के साथ उनका रोमांटिक कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आया, और ये उनकी सोलो हिट फिल्म रही। ताल से ताल मिला। लेकिन अक्षय खन्ना की करियर ट्रेजेडी बदल दी फरहान ने। 2001 के दिल चाहता है में सीट का कैरेक्टर अक्षय ने ऐसा निभाया कि वो लीड हीरो ना होकर भी ऑडियंस के फेवरेट बन गए। ये सब क्यों कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम सब दोस्त हैं सिर्फ जिंदगी भर के लिए। ऑफ कोर्स हैं, लेकिन किसकी जिंदगी किसे कहां ले जाती है क्या पता। कभी सोचा है कि शायद हर साल यहाँ आना तो एक तरफ, 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल हो। फिर आई असली सक्सेस, 2003 की हंगामा और 2004 की हलचल। अक्षय की कॉमिक टाइमिंग और स्पॉट डायलॉग डिलीवरी ने बॉक्स ऑफिस पे आग लगा दी। बस अब लगने लगा गाड़ी चल पड़ी। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब अक्षय एक प्रॉब्लम से जूझने लगे, हेयर फॉल। उन्होंने खुद कहा था एक एक्टर का गंजा होना ऐसा होता है जैसे एक पियानो बजाने वाले से उसकी उंगलियां छीन लेना। Happening to me at such a young age, and because for me it was like a pianist losing his fingers. It almost felt like that for me in those days. I mean, till you could really come to terms with it, and then it starts bothering you less. It's like, you know, waking up in the morning and reading the paper and saying, oh shit, I read, what is that? You know, I need glasses. Right. It would affect you, right? What is happening to me? My eyes are not working. You know what I'm saying? You know, you might be a sportsman, you might be a cricketer or a footballer, and suddenly you realize you need a knee surgery. So it's heartbreaking, right? You might lose a year or 2 years of your career. Right. So as I said, it's like a pianist losing his fingers. So because the way you look as an actor is very important. Right. Especially this part. I mean, this is still, you can cover it up or whatever you can. Right. At 19-20, it's devastating. It's heartbreaking, and it can mentally like kill you. It's like anything else. अर्ली 2000s में एक रोमांटिक हीरो का बॉल्ड होना एक्सेप्टेबल नहीं था। उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगा और वो अपनी उम्र से ज्यादा लगने लगे। मार्केट में शाहिद, ऋतिक, रणबीर जैसे यंग एक्टर आने लगे। अक्षय रोमांस के जॉनर से बाहर हो गए। लेकिन यहाँ एक और गलती हो गई, फिल्मों की चॉइस। 2006 से लेकर 2011 तक उनकी 11 फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें अच्छे रोल्स मिलना बंद हो गए। रेस का क्रेडिट सैफ अली ले गए, आक्रोश का अजय देवगन। 2010 के तीसमार खान में उनका ऑस्कर ऑब्सेस्ड आतिश कपूर का रोल क्रिटिक्स को पसंद आया। गोरा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर। पर फिल्म पिट गई।
यहाँ एक अनसुनी कहानी है। अक्षय खन्ना का गिरता करियर शायद 2007 में ही संभल जाता। आमिर खान ने ये खुद बताया कि तारे जमीन वाले अक्षय खन्ना को कास्ट करना चाहते थे। मुझे अक्षय खन्ना को एक चीज नरेट करनी है, तो मैंने कहा भाई क्या नरेट करनी है, अक्षय दोस्त है मेरा, मैं उसको रेकमेंड करूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि एक दफा मैं सुन लेता हूँ, सुनने के बाद मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको कहूंगा कि भाई सुन लो अच्छी कहानी है। तो उसने कहा कब सुनेंगे आप, तो मैंने कहा सुनता हूँ। उसमें 4-6 महीने निकल गए, फिर मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत पसंद आई। अक्षय को कल ही फोन करता हूँ, आज ही फोन करता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ये मुझे ऑफर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचे नहीं था कि आप करेंगे। तो ऐसे यार अमूल तू दोस्त है मेरा और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कुछ अनबन हो। तू कहानी अच्छी लिख सकता है, ये तो मैंने देख ली है, तू डायरेक्ट कर पाएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। सोचो, वो फिल्म जहाँ एक्टिंग स्किल की जरूरत थी ना कि लुक्स की। अगर अक्षय वो रोल करते तो उनका करियर उसी वक्त स्टेबल हो जाता, पर किस्मत देखिए वो रोल आमिर ने ले लिया और वो फिल्म आमिर की बेस्ट फिल्मों में से एक बन गई। अब आपसे एक सवाल, अक्षय खन्ना का करियर के लिए बॉलीवुड ज्यादा जिम्मेदार है या उनकी गलत फिल्मों की चॉइस? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और अक्षय की कमबैक की धांसू कहानी सुनने में मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लगातार 11 फ्लॉप फिल्में और कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं, और अचानक 2012 में अक्षय खन्ना गायब हो गए। जब 2017 के डिसूम कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि कहाँ थे, तो हर बार उन्होंने अलग जवाब दिया। कभी कहा कि पर्सनल रीजंस की वजह से, और कभी कहा अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी। और इस ब्रेक ने उन्हें काफी फायदा पहुंचाया। 5 साल बाद जब वो लौटे तो ऑडियंस के लिए वो एक नए फेस थे। ऑडियंस उनकी पुरानी इमेज को भूल चुके थे। 2016 में वरुण और जॉन के डिसूम में उनकी एंट्री हुई। रोल छोटा था पर इम्पैक्टफुल था, फिर तो लाइन लग गई। 2017 में मॉम, उनका बोल्ड लुक उनके इंटेंस कैरेक्टर को सूट करने लगा। 2018 में इत्तेफाक, लोगों ने उन्हें न्यू ए नवाजुद्दीन कहा। 2019 में सेक्शन 375, उनका कोर्ट रूम ड्रामा इतना पावरफुल था कि न्यू जनरेशन ऑडियंस उनसे जुड़ गई। दृश्यम 2 में उन्होंने अजय के ऑपोजिट ऐसा चिलिंग विलेन का रोल प्ले किया कि अक्षय की एक्टिंग एक टॉकिंग पॉइंट बन गई। और अब धुरंधर, रणवीर सिंह जैसे एनर्जेटिक एक्टर और संजय दत्त की प्रेजेंस के बाद भी उनका ऑरा आज इतना बड़ा हो गया है कि लोग रणवीर सिंह और संजय दत्त को नहीं, रहमान डकैत के रोल को देखने के लिए जा रहे हैं। आज अक्षय खन्ना अपने करियर के सबसे पीक पर है, वो पीक जो उन्हें दिल चाहता है और हंगामा के वक्त भी नहीं मिला था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनकी कल्ट पर्सनालिटी सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से बनी है, ना कि लुक्स या प्रमोशन से। उन्होंने ये साबित कर दिया कि टैलेंट को कोई भी चीज लंबे समय तक दबा नहीं सकती। तो यार अक्षय खन्ना की शानदार कमबैक पे तुम्हारा क्या कहना है, नीचे कमेंट करो। क्या बॉलीवुड अब उन्हें एक्शन हीरो वाले रोल देगा जो वो हमेशा चाहते थे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो।